हर हर महादेव। मित्रों, अगर आपके घर में ये 11 प्रकार के जीव जंतु में आते हो तो समझ जाओ चमकने वाला है आपका भाग्य। जी हाँ, वास्तु शास्त्र के अनुसार या ये 11 प्रकार के जीव जंतु घर में आने से आपका नसीब जागने वाला है। आपके घर में खुशियाँ, सुख, समृद्धि आने वाली है। ये 11 जीव जंतु बड़े ही शुभ माने जाते हैं। अगर ये 11 प्रकार के जीव जंतु जब आपके घर में आते हैं या फिर आपके घर में रहने लग जाते हैं तो आपको समझ जाना चाहिए कि माता लक्ष्मी आपसे प्रसन्न हैं, क्योंकि ये 11 जीव जंतु आपके घर के लिए बेहद ही शुभ माने जाते हैं। यह उसी के घर में आते हैं जिस घर पे माता लक्ष्मी का आशीर्वाद होता है। यह जिस भी घर में आते हैं उस घर की दिनचर्या है बदल जाती है और उस घर का भाग्य उदय होने से कोई भी नहीं रोक सकता है। इन 11 जीव जंतुओं में से कई जीव जंतु तो ऐसे भी हैं जो कि देवी और देवताओं के वाहन के रूप में कार्य करते हैं। जैसे कि दोस्तों, भगवान नारायण का वाहन गरुण देव होते हैं। देवों के देव महादेव के वाहन नंदी होते हैं। महादेव के पुत्र कार्तिक का वाहन मोर है। यह जीव जंतु बहुत ही महत्वपूर्ण है और बहुत ही खास होते हैं। हर व्यक्ति को इन जीव जंतुओं की पहचान होना बहुत जरूरी है। अगर आप इन जीव जंतुओं के बारे में नहीं जानते हैं और ये आपके घर में आते हैं और आप इन्हें जाने और अनजाने में कष्ट पहुंचाते हैं या फिर मार देते हैं तो इससे माता लक्ष्मी आपके क्रोधित भी हो सकती हैं, जिसके कारण आपको अपने जीवन में असीमित परेशानियों का सामना भी करना पड़ सकता है। यदि आपके घर में भी ऐसे जीव जंतु आते हैं तब आप ये सोच सकते हैं कि आपका भाग्य उदय होने वाला है और आपका जो भी बुरा समय था और आपके जीवन में जो भी परेशानी थी वह सब अब समाप्त होने वाली है और अब आपका अच्छा समय शुरू होने वाला है। तो आइए जानते हैं कौन से हैं ये 11 जीव जंतु जिनके घर में आना बड़ा ही शुभ होता है। लेकिन उससे पहले अगर आप भी ऐसा चाहते हैं कि माता लक्ष्मी सदा ही आपके घर में रहें, उन्हें आपके ऊपर आशीर्वाद बना रहे, तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें और कमेंट बॉक्स में जय लक्ष्मी माता लिखकर अपनी हाजिरी अवश्य लगाएं। तो मित्रों, आइए जानते हैं कौन से हैं वो 11 जीव जंतु। तो नंबर 1 दोस्तों, छछूंदर। तो आपने देखा ही होगा या फिर इसके बारे में सुना ही होगा। ये वैसे तो ज्यादातर रात को ही निकलते हैं, लेकिन कई बार ये दिन में भी घर में दिखाई दे जाते हैं। ये चूहे की तरह दिखाई देते हैं, लेकिन इनकी नाक चूहों से लंबी होती है। दोस्तों, अगर आपके घर में छछूंदर का प्रवेश हो गया है और ये रोज रात को आपको दिखाई देने लग जाए तो समझ जाना अब दुनिया में ऐसी कोई ताकत नहीं जो अब आपके भाग्य को बदलने से रोक सके। छछूंदर का घर में दिखना बहुत ही शुभ माना गया है। ये ऐसे घर में प्रवेश करते हैं जिस घर में माता लक्ष्मी का आशीर्वाद रहता है। ये जिस घर में भी प्रवेश करते हैं उस घर के जातक का भाग्य चमक जाता है। घर में अपने साथ सुख और शांति लेकर आते हैं। अगर छछूंदर किसी भी व्यक्ति के चारों ओर चक्कर लगा दें तो वह व्यक्ति अपने जीवन में बहुत बड़ी तरक्की और अमीरी हासिल करता है। उसकी तरक्की में कोई भी बाधा नहीं आती है। वह दिन दुगनी और रात चौगनी तरक्की अपने जीवन में हासिल करता है। वैसे तो छछूंदर किसी भी व्यक्ति के चारों ओर चक्कर नहीं लगता, लेकिन अगर वह ऐसा कर दे तो यह भी तय हो जाता है कि उस व्यक्ति के जीवन से अब सभी प्रकार की परेशानियां खत्म होने वाली हैं। वह व्यक्ति अब आसमान को छूने वाला है। घर में छछूंदर का आना एक बहुत ही भाग्यशाली होने वाला है। वास्तु शास्त्र के अनुसार यह भी बताया जाता है कि यदि आपके घर में छछूंदर आती है तो आपके घर का भाग्य ही बदल जाता है, परिवार के सदस्यों की जिंदगी ही बदल जाती है और आपके परिवार में खुशियां ही आने लगती हैं। मानो कि उस घर में स्वयं माता लक्ष्मी आकर छप्पर फाड़ करके खुशियां बरसाने वाली हों। यदि छछूंदर किसी व्यक्ति के घर के चारों तरफ चक्कर लगा दे तो ऐसे व्यक्ति के जीवन में धन प्राप्ति के चारों रास्ते खुल जाते हैं और व्यक्ति के घर से सभी परेशानियां और क्लेश खत्म हो जाते हैं। मित्रों, यदि आप कोई अपना काम करते हैं, जैसे कि अगर आप बिजनेसमैन हैं, तो वैसे भी आपका बिजनेस में वृद्धि हो सकती है। नंबर 2 चूहा। जी हाँ मित्रों, चूहा घर में दरिद्रता का संकेत लेकर आता है, इसलिए आपको अपने घर में कभी भी चूहे को नहीं रहने देना है। अगर आपको आपके घर में चूहा दिखाई देता है तो आप समझ जाइए कि आपके घर में दरिद्रता का वास है। ऐसे में आपको चूहे को तुरंत ही घर से बाहर कर देना है, मगर इसके लिए आपको चूहे को मारना नहीं है, क्योंकि चूहा गणेश जी का वाहन होता है। अगर आप चूहे को मारते हैं तो आपको इसका पाप लग जाएगा।
चूहा पहले बहुत ही भयानक राक्षस हुआ करता था, जिसे श्री गणेश जी ने हराकर अपना वाहन बना दिया। इसलिए इन्हें आप मारे नहीं, लेकिन इन्हें आप घर में ना रहने दें। जितनी जल्दी हो सके इन चूहों को घर से निकाल दें, क्योंकि ये जिस घर में होते हैं उस घर में दुख, दरिद्रता और कष्ट और पीड़ा हमेशा बनी रहती है। नंबर 3, मधुमक्खी। दोस्तों, आपने मधुमक्खी के छत्ते को देखा ही होगा। अगर आपके घर के आसपास या फिर आपके घर में कहीं मधुमक्खी ने अपना बना लिया है तो आपके घर में कभी बरकत नहीं होगी। जिस घर में मधुमक्खी अपना छत्ता बना लेती है उसे घर में हमेशा परेशानियां लगी रहती है। जिस घर में मधुमक्खी अपना छत्ता बना ले उस घर के जातक की किस्मत में भी इतने छेद हो जाते हैं कि उसका नसीब कभी भी उसका साथ नहीं देता। जिस तरीके से मधुमक्खी के छत्ते में लाखों छोटे छोटे छेद होते हैं, इस तरह जिसके घर में मधुमक्खी अपना छत्ता बनाती है उसे घर के लोगों के नसीब में भी इस तरह छेद हो जाते हैं। इसलिए कभी भी अपने घर में छत्ता ना बनने दें और घर के आसपास भी कभी मधुमक्खियों का छत्ता ना बनने दें। अगर आपके घर के आसपास भी कहीं मधुमक्खियों का छत्ता दिखाई दे तो तुरंत ही उसे वहां से हटा दें। ऐसा ना करने पर आपके घर में दुख और कष्ट आते रहेंगे। नंबर 4, मित्रों, रंग बिरंगी सुनहरी तितलियां बहुत ही शुभ संकेत लेकर चलती है। अगर सुनहरी और रंग बिरंगी तितली आपके घर में आती है तो समझ जाएं कि जिस तरह से ये तितली रंगीन है, इस तरह से आपकी जिंदगी भी रंगीन होने वाली है। तितलियां अपने रंगों से हमारे जीवन में रंग बिखेर देती हैं और हमारा जीवन भी खुशियों से भर जाता है और हमारे घर में सुख समृद्धि आने लगती है। इसलिए का घर में आना बहुत अच्छा माना जाता है। वास्तु शास्त्र में भी इस चीज के बारे में भी बड़े ही अच्छे से लिखा हुआ है। तितली जिस किसी के घर में जाती है तो उस घर में धन और खुशहाली की वर्षा होती है। ऐसे घर पर माता लक्ष्मी की कृपा सदैव बनी रहती है। इसलिए अगर आपके घर पे कोई भी तितली आई है तो आपको समझ जाना चाहिए कि आपके बुरे दिन जाने वाले हैं और आपके अच्छे दिन आने वाले हैं। नंबर 5, बिच्छू। जी हाँ मित्रों, बिच्छू को दरिद्रता का संकेत भी माना जाता है, क्योंकि बिच्छू घर में निकलना एक बहुत ही बड़ी पीड़ा का संकेत माना गया है। अगर बिच्छू किसी के घर में निकलता है तो इसे बहुत अशुभ माना गया है। लेकिन दोस्तों, अगर दो बिच्छू एक साथ दिखाई दे जो कि एक दूसरे की आगे और पीछे हों और आपके घर की तरफ आ रहे हों तो आपको समझ जाना चाहिए आपके घर में माता लक्ष्मी प्रवेश कर चुकी है। बिच्छू दुख दरिद्रता का संकेत देते हैं, लेकिन अगर बिच्छू इस अवस्था में दिखे तो आप समझ लें कि माता लक्ष्मी आपके घर में आगमन करने वाली हैं। नंबर 6, छिपकली। जी हाँ मित्रों, वैसे तो छिपकली को बहुत ही शुभ बताया गया है। बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो छिपकली वो मार देते हैं, लेकिन आपको छिपकली को मारना नहीं है। जिनके घर में छिपकली निकल आए तो वह उन्हें मार देते हैं। वैसे तो छिपकली के घर में निकलने से कुछ खास नहीं होता है, लेकिन आपके घर में कई सारी छिपकली एक साथ झुंड में दिख जाए तो इसे माता लक्ष्मी का बहुत ही खास शुभ संकेत माना जाता है। अगर आपको आपके घर में कभी बहुत सारी छिपकलियों का झुंड दिख जाए तो समझ जाए कि अब आपके घर में अमीरी आने वाली है। श्री विष्णु पुराण के अनुसार ये बताया गया है कि अगर आप पूजा कर रहे हैं तो आपको पूजा करते समय आपके आसपास कहीं पर भी अगर आपको छिपकली दिखाई दे जाए तो ये बहुत जल्द आपका भाग्य उदय होने का संकेत होता है। ऐसे में आपके घर में बहुत जल्द माता लक्ष्मी के आने का संकेत होता है। अगर आपको आपके घर में दो छिपकलियां कहीं एक साथ नजर आ जाएं और उनकी पूंछ कटी हो तो समझ लें बहुत ही जल्द इससे माता लक्ष्मी का बहुत ही शुभ संकेत माना जाता है। तो समझ लें बहुत ही जल्दी और शीघ्र ही आपका भाग्य उदय होने वाला है। इसलिए हो सके तो छिपकली को कभी भी भूल कर भी ना मारें। अगर आपको छिपकली से डर लगता है या फिर आप नहीं चाहते हैं कि छिपकली आपके घर में रहे तो आप उन्हें डराकर अपने घर से भगा दीजिए। मगर छिपकली को मारकर घर से भगाना एक बहुत बड़ा पाप है, जिसके लिए माता लक्ष्मी आपसे नाराज भी हो सकती हैं और इससे आपको जीवन में बहुत बड़ी परेशानी का सामना भी करना पड़ सकता है। नंबर 7, चींटियां। मित्रों, चींटियां बहुत ही शुभ संकेत लेकर आती हैं। शास्त्रों के अनुसार अगर चींटी पूर्व दिशा की और कोई वजन लेकर जा रही हो तो इसे बहुत ही शुभ संकेत माना गया है। यह बताता है कि आपका भाग्य बहुत जल्द चमकने वाला है, आपके दुखों के दिन जाने वाले हैं और आपके जीवन में सुख समृद्धि आने वाली है और आपके परिवार के सदस्यों की तरक्की होने वाली है। अगर आप किसी यात्रा के लिए रवाना होने वाले हैं और आपके घर में कोई विवाह संबंधी परेशानी चल रही थी
तो वह अब खत्म होने वाली है। आपके घर में विवाह संबंधी कोई कार्य अटका हुआ है तो वह जल्द ही सुधरने वाला है। अगर आपके घर में चींटी दक्षिण दिशा से निकलती हुई दिखाई दे तो, या फिर दक्षिण दिशा की ओर से चींटी आपके घर में प्रवेश कर रही है, तो आपको समझ जाना चाहिए आपको कहीं ना कहीं से धन की प्राप्ति होने वाली है और जल्द ही आपकी तरक्की होने वाली है। इसलिए आपको ध्यान रखना है कि आपके पैरों के नीचे से चींटी ना जाए, क्योंकि ये बहुत बड़ा पाप होता है। नंबर 8, भंवरा। दोस्तों, जिस घर में भी भंवरा जाता है उस घर का भाग्य उदय हो जाता है। उस व्यक्ति के जीवन से सभी परेशानी और सभी टेंशन खत्म हो जाती है। अगर भंवरा आपके घर में आता है तो आपको यह बताता है कि आपके घर में आपका भाग्य चमकने वाला है और आप बहुत जल्द अमीर बनने वाले हैं। दोस्तों, आपने देखा होगा भंवरा बहुत कम ही लोगों के घर जाता है। अगर ये आपके घर जाता है तो लाखों में एक होते हैं, इसलिए इनका घर में आना कोई आम बात नहीं है। यह आपके घर में आपके साथ सौभाग्य लेकर आते हैं। नंबर 9, कछुआ। मित्र, अगर कछुआ आपके घर आता है तो समझ जाना चाहिए तो कि स्वयं श्री भगवान विष्णु के चरण आपके घर में पड़े हैं, क्योंकि दोस्तों कछुआ बहतू ही किस्मत वालों के घर में ही आता है। अगर जंगल में रहने वाला कछुआ आपके घर में आ जाता है तो इससे आपको समझ जाना चाहिए कि भगवान श्री हरि विष्णु का प्रवेश आपके घर में बहुत जल्द होने वाला है। ऐसे घर में श्री विष्णु की ऐसी कृपा होती है कि माता लक्ष्मी ऐसे घर में स्वयं चलकर आती है। कछुआ जिस घर में जाता है उस घर में भगवान नारायण और माता लक्ष्मी बिन बुलाए चली आती हैं। इसलिए कछुए का घर में आना बहुत ही शुभ संकेत माना जाता है। नंबर 11 है दोस्तों, गाय माता। जी हाँ मित्रों, अगर आपके घर के बाहर रोज गाय माता आकर बैठ जाती है तो मित्रों यकीन मानिए आपके जो भी काम रुके हुए हैं, आपके पास अगर धन नहीं आ रहा है तो आपके सभी काम बनने लग जाएंगे और धन ऐसे आएगा जैसे आपको कहीं गढ़ा हुआ खजाना मिल गया हो। तो मित्रों, यह सभी जानकारियाँ जन रुचि को ध्यान में रख कर दी जा रही हैं। हमारा उद्देश्य किसी की भावनाओं को ठेस पहुँचाना नहीं है। हम इस संदर्भ में किसी भी प्रकार का दावा नहीं करते हैं। अगर आपको ये जानकारी समझ आई हो तो वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। धन्यवाद। हर हर महादेव।